जो हमारे पालक हैं, जो हमारे तथा सभी सृष्ट पदार्थों के जनक तथा विधाता हैं, जो समस्त लोगों को अपने धाम के रूप में जानते हैं, जिन्होंने विभिन्न देवताओं को उत्पन्न कर उनकी भिन्न भिन्न पदों पर स्थापना की है, उन एकमात्र परमेश्वर के विषय में सभी प्राणी प्रश्न किया करते हैं कि वे कौन हैं। हे मनुष्यों, जिसने यह समस्त विश्व उत्पन्न किया है, उसे तुम नहीं जानते। वह तुम्हारे अहम प्रत्यय के अतीत रहकर तुम्हारे भीतर विराजमान है। कोहरे के सदृश अज्ञान आवरण से आच्छन्न होने के कारण तुम मिथ्या कल्पनाओं में मग्न रहते हो तथा भौतिक सुखेच्छा की तृप्ति करते हुए इहलोक और परलोक के भोगों को प्राप्त कराने वाले अनेक विध यज्ञागों का अनुष्ठान करते हो। ब्रह्म शक्ति माया। धोबी दूसरों के मैले कपड़ों से अपना भंडार भरता है। उन कपड़ों के स्वच्छ होते ही उसका भंडार खाली हो जाता है। धोबी की तरह दूसरों के दोष दुर्गुण और कुविचारों के द्वारा अपना भंडार मत भरो। तुम दूसरों से जिस काम की अपेक्षा रखते हो वह तुम स्वयं करो। मांगने से आदमी छोटा हो जाता है। स्वयं भगवान, जिनसे बढ़कर कोई नहीं है, जब बलिराज के यहां भिक्षा मांगने गए तो उन्हें भी वामन का बौना रूप धारण करना पड़ा। किसी के पास कुछ मांगना हो तो ओछा बनना पड़ता है। लोगों को किसी की प्रशंसा करने में भी समय नहीं लगता और फिर उसकी निंदा करने में भी देर नहीं लगती। इसलिए तुम्हें लोगों की निंदा स्तुति की ओर ध्यान न देना ही उचित है। शांतिपूर्ण साधु जीवन बिताना हो तो लोगों की निंदा स्तुति दोनों के बारे में समान रूप से उदासीन रहो। कुछ लोगों से सावधान रहना पड़ता है। पहला, बड़े आदमी। वे चाहें तो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं क्योंकि उनके हाथ में बहुत धन, जन और सामर्थ्य है। इसलिए कभी कभी वे जो कुछ कहें उसी में हामी भरते जाना पड़ता है। दूसरा, सांड। सींग मारने आए तो मुंह से आवाज करते हुए उसे ठंडा करना पड़ता है। तीसरा, कुत्ता। जब भौंकता हुआ काटने दौड़ता है तो उसे भी ठहर कर मुंह से आवाज करते हुए शांत करना पड़ता है। चौथा, शराबी। उसे अगर छेड़ दो तो तेरी ऐसी की तैसी वगैरह कहते हुए तुम्हारी 14 पीढ़ियों को गालियां देगा। पर उससे अगर प्रेम से कहो, क्यों चाचा, कैसे हो, तो एकदम खुश होकर तुम्हारे पास बैठकर खूब बातचीत करने लगेगा। तमाकू खाएगा। मूली खाने पर मूली की डकार आती है और ककड़ी खाने पर ककड़ी की। अर्थात मनुष्य के भीतर जो भाव होता है वही बाहर आता है। मनुष्य जिस प्रकार की संगति में रहता है उसमें उसी प्रकार के संस्कार आ जाते हैं। फिर जिसमें जैसे संस्कार होते हैं वह वैसी ही संगति खोज लेता है। किसी किसी का स्वभाव सांप के जैसा होता है। वह तुम्हारे अनजाने में तुम्हें ऐसा काट खाता है कि उसकी ज्वाला को संभालने के लिए बहुत विचार विवेक करना पड़ता है। नहीं तो संभव है कि तुम क्रोधित हो, बदला लेने जाकर उसका नुकसान कर बैठो। क्रोध तमोगुण का लक्षण है। क्रोध होने पर विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है। हनुमान ने क्रुद्ध होकर लंका जला दी। ये ज्ञान नहीं रहा कि इससे सीता जी की कुटिया भी जल जाएगी। गुरु मिले लाख लाख, चेला मिले न एक। उपदेश देने वाले बहुत मिलते हैं किंतु उपदेशों का पालन करने वाले बहुत कम। धर्म में विकृति क्यों आ जाती है? आकाश से बरसने वाला जल निर्मल और स्वच्छ होता है, परंतु जब वह छत और नालियों से होता हुआ जमीन तक पहुंचता है तो उनकी गंदगी के कारण गंदला हो जाता है। इसी प्रकार धर्म भी धर्म प्रचारकों के दोषों के कारण दूषित हो जाता है। पाप और पारा दोनों को पचाना कठिन है। किसी साधु या देवता के दर्शन के लिए जाते समय खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। साथ में कुछ न कुछ भेंट, वह कितनी भी सामान्य क्यों न हो, अवश्य ले जाना चाहिए। घर के लोग यदि जागते हों तो उस घर में चोर कभी नहीं घुस सकता। वैसे ही यदि तुम सदा जागृत रहो तो तुम में किसी प्रकार के बुरे विचार आकर तुम्हारे सद्भावों का हरण नहीं कर पाएंगे। माता, पिता, भाई, बहन, स्त्री, पुत्र आदि स्वजन कुटुंबियों के प्रति जो प्रेम आकर्षण होता है वह माया है, और सभी जीवों के प्रति समान रूप से जो प्रेम भाव उठता है वह दया है। जब तक जीऊं तब तक सीखूं। जब तक जीवित रहो तब तक प्रतिदिन प्रेम भक्ति के रहस्य को सीखने का प्रयत्न करो। इससे तुम्हारा कल्याण होगा। जहां 10 आदमी सिर नवाते हैं वहां तुम भी सिर नवाया करो। इससे भला ही होगा। स्वयं के मत में दृढ़ विश्वास और निष्ठा रखो, किंतु साथ ही दूसरों के मत के प्रति द्वेष या असहिष्णुता का भाव मत रखो। भरत, प्रहलाद, सुखदेव, विभीषण, परशुराम, बलि तथा गोपीगण, इन्होंने भगवान के लिए अपने गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन किया था। वासनाओं का त्याग कर अनासक्त भाव से कर्म करो। यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा मार्ग है। कई बार पागल, शराबी और बच्चों के मुंह से दैववाणी प्रकट होती है। जिस घर में सदा हरिगुण संकीर्तन होता है उसमें कली प्रवेश नहीं कर पाता।
जो गंगा जी के किनारे निवास करते हैं वे धन्य हैं। गंगा जल का लेखा जल में नहीं होता, श्री वृंदावन की रज की गणना धूलि में नहीं होती, तथा श्री जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को अन्न में नहीं गिना जाता। ये तीनों ब्रह्म स्वरूप हैं। ईश्वर यदि चाहें तो सुई के छेद के भीतर से हाथी को पार करा सकते हैं। वे सब कुछ करने में समर्थ हैं। जिसने ईश्वर की शरण ली है उसका कदम कभी नहीं चूकता। हरि यानी वह जो हमारे हृदय को हर लेता है। हरति हरिबल यानी हरि ही हमारा बल है। जब तक मनुष्य का चैतन्य जाग न जाए तब तक वह ईश्वर को नहीं जान सकता। भगवान की शरण लो और सारी लज्जा और भय छोड़ दो। यदि मैं भगवान का नाम लेते हुए नाचूं तो लोग क्या कहेंगे? इस प्रकार के विचारों को दूर भगा दो। श्री रामकृष्ण ने किसी व्यक्ति से कहा था, पहले संसार करने के बाद तुम भगवान को प्राप्त करने आए हो। ऐसा न करके अगर तुम पहले भगवान का लाभ कर लेते और बाद में संसार करते तो तुम्हें कितना आनंद मिलता। यदि तुम में विश्वास हो तो तुम जो चाहो वही पाओगे। पहले राम फिर राम का ऐश्वर्य जगत, इसलिए वाल्मीकि को मरा मंत्र जप करने कहा गया था। अर्थात ईश्वर और रा अर्थात जगत उसका ऐश्वर्य। अत्यधिक ईश्वर तन्मयता से हानि होती है ऐसा कहना निरर्थक है। मणि की ज्योति प्रकाश देती है, जलाती नहीं, वह शीतल है। लीला का अवलंबन कर नित्य वस्तु का लाभ करने का प्रयत्न करना चाहिए। सत्य को चाहते हो तो चित्त का आश्रय लो। अनित्य के सहारे नित्य को, असत के सहारे सत स्वरूप को, लीला के सहारे ब्रह्म को प्राप्त करना होगा। चिन्मय नाम, चिन्मय धाम, चिन्मय श्याम। प्रभु का नाम चैतन्यमय है, उनका धाम चैतन्यमय है, वे स्वयं चैतन्य स्वरूप हैं। संसारासक्तों की दुर्गति, भगवान कल्पतरु हैं। कल्पतरु के नीचे बैठकर जो जिस वस्तु की इच्छा करता है उसे वही प्राप्त होती है। इसलिए साधन भजन करते हुए जब मन शुद्ध हो जाता है तब अत्यंत सावधानी के साथ कामनाओं का त्याग करना चाहिए। क्यों जानते हो? किसी समय एक बटोही घूमते घूमते एक विस्तीर्ण मैदान में जा पहुंचा। राह में कड़क धूप की ताप और चलने के श्रम से अत्यधिक श्रांत और पसीने से तर होकर वह थकावट दूर करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठे बैठे उसने मन ही मन सोचा, इस समय अगर एक अच्छा सा बिछौना मिल जाए तो मैं चैन से सो जाऊं। बटोही नहीं जानता था कि वह कल्पतरु के नीचे बैठा हुआ है। उसके मन में ज्यों ही यह वासना उठी त्यों ही वहां पर एक बढ़िया बिछौना आ पहुंचा। बटोही अत्यंत आश्चर्यचकित होकर उस बिछौने पर लेट गया और आराम करते हुए सोचने लगा, इस वक्त अगर कोई स्त्री आकर मेरे पांव दबा दे तो मैं सुख से सो जाऊं। उसके मन में इस विचार के उठते ही तत्काल एक युवती आ पहुंची और वह उसकी पद सेवा करने लगी। यह देखकर उस बटोही के आनंद की सीमा न रही। फिर उसे भूख लगने लगी। तब उसने सोचा, मन की ये इच्छाएं तो पूरी हुईं, अब क्या कुछ खाने नहीं मिलेगा? ऐसा सोचते ही उसके सम्मुख नाना प्रकार की भोजन सामग्रियां आ जुटीं। तब उन वस्तुओं से पेट भर भोजन कर वह बिछौने पर लेटे लेटे उस दिन की सभी बातों का स्मरण करने लगा। ऐसे समय उसके मन में आया कि इस समय यदि अचानक एक बाघ आ जाए तो क्या हो। ज्यों ही उसका यह सोचना था कि कहीं से एक बड़ा भारी बाघ कूद पड़ा और बटोही की गर्दन मरोड़कर खून चूसने लगा। इस प्रकार उस बटोही का अंत हो गया। संसार में जीवों की भी ऐसी ही दशा होती है। साधना करते हुए यदि विषय सुख, धन जन अथवा मान यश आदि की कामना की जाए तो ऐसी कामना कुछ अंश में अवश्य पूर्ण होती है, परंतु अंत में बाघ का भय भी रहता है, अर्थात रोग, शोक, ताप, अपमान तथा धनहानि रूपी बाघ जीते जागते बाघ से लाख गुना अधिक कष्टदायक होते हैं। एक बार कुछ मछुआरों को बाजार से लौटते हुए राह में रात हो गई। आसमान में बादल घिर आए और आंधी चलने लगी। उन्हें पास ही एक मालिन के यहां आश्रय लेना पड़ा। मालिन ने जिस कमरे में उनके सोने की व्यवस्था की उसमें फूलों की टोकरियां रखी हुई थीं। उन फूलों की सुगंध के कारण मछुआरों को काफी रात तक नींद नहीं आ पाई। आखिर उनमें से एक ने कहा, बाहर जो हमारी मछली की टोकरियां रखी हैं उन पर थोड़ा पानी छिड़क कर अगर हम अपने सिरहाने रख लें तो उस गंध से ये फूलों की गंध दब जाएगी। ये सुझाव सभी को पसंद आया और तब सब मछुआरों ने अपनी अपनी टोकरी पर पानी छिड़क कर वह अपने सिरहाने रख ली और देखते ही देखते वे सब की सब मजे से खुर्राटे भरने लगीं। संसारी जीवों का यही हाल है। वे विषय सुख और भोग वासना के वातावरण में पले होते हैं, इसलिए त्याग और पवित्रतापूर्ण वातावरण में जाते ही उनका दम घुटने लगता है और वे बेचैन हो जाते हैं। एक साधु समाधिमग्न होकर रास्ते के किनारे पड़ा था। इतने में वहां एक चोर आया। साधु को देखते ही वह मन ही मन कहने लगा, यह जरूर कोई चोर है। रात भर चोरी करने के बाद अब यहां पड़ा सो रहा है।
अब भी पुलिस आकर इसे पकड़ ले जाएगी, मैं भाग निकलूं। फिर एक शराबी आया और साधु को देख कहने लगा, सारी रात शराब चढ़ाकर अब नाले में पड़े हो। मैं सब लक्षण समझता हूं बेटा। अंत में वहां एक साधु आया और उस समाधिमग्न साधु की अवस्था को पहचानकर वह उसकी सेवा करने लगा। अपने संसार आसक्ति जन्य संस्कार के कारण हम यथार्थ आध्यात्मिक संपदाओं को नहीं समझ पाते। श्री रामकृष्ण पुजारी वर्ग के विषय में श्री चैतन्य देव के जीवन से संबंधित एक घटना बताया करते थे। चैतन्य देव भाव समाधि में पूरी तरह मग्न होकर समुद्र में गिर पड़े थे। उस अवस्था में वे एक मछुए के जाल में फंस गए और जाल के साथ बाहर निकाले गए। चैतन्य देव के पावन स्पर्श के प्रभाव से वह मछुआ भी भावावस्था को प्राप्त हुआ और सब कामकाज छोड़ हरिनाम लेते हुए पागलों की तरह घूमने लगा। घर वालों के काफी प्रयत्न करने के बावजूद जब उसकी अवस्था में कोई अंतर नहीं हुआ, तब निरुपाय हो वे चैतन्य देव के निकट आए और उन्हें सब हाल कह सुनाया। तब चैतन्य देव ने कहा, किसी पुजारी के यहां का चावल लाकर उसके मुंह में डालो, उससे वह अच्छा हो जाएगा। घर वालों ने वैसा ही किया। उससे मछुए की वह भावावस्था चली गई। आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर संसारासक्ति और अपवित्रता का ऐसा ही दुष्परिणाम होता है। किसी रईस आदमी ने अपनी जायदाद की देखरेख के लिए एक गुमास्ता को नियुक्त कर रखा था। किसी के पूछने पर कि यह जमीन जायदाद किसकी है, वह गुमास्ता कहाँ करता, यह सब कुछ मेरा है, ये मकान, ये बगीचा, सब, ये कहते हुए वह मारे गर्व के फूला नहीं समाता। एक दिन मालिक की सख्त मनाही होते हुए भी उसने उसके तालाब से मछलियां पकड़ी और दुर्भाग्यवश मालिक ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। गुमास्ता की बेईमानी से नाराज हो मालिक ने उसे खूब डांट फटकार कर नौकरी से निकाल दिया। जाते समय वह अपनी छोटी सी संदूकची तक नहीं ले जा सका। झूठा गर्व करने का यही परिणाम होता है। एक बार एक नाई कहीं जा रहा था। जाते जाते एक जगह एक पेड़ के नीचे अचानक उसे सुनाई दिया, कोई मानो कह रहा है, 7 घड़ा धन लेगा। नाई ने आश्चर्यचकित हो चारों ओर देखा, किंतु कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। परंतु 7 घड़ा धन की बात सुनकर उसके मन में लालच पैदा हुआ और वह जोर से बोल उठा, हाँ लूंगा। त्यों ही उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, अच्छा तेरे घर पर रख आया हूं, जा ले ले। नाई ने घर आकर देखा, सचमुच ही 7 घड़े रखे हुए हैं। उसने सब घड़ों को खोलकर अच्छी तरह देखा तो उसे दिखाई दिया कि 6 घड़े तो सोने की मोहरों से भरे हैं, पर 7वां घड़ा कुछ खाली है। उसके मन में 7वें घड़े को भी पूरा भरने की तीव्र इच्छा उठी और उसने घर में जितना भी धन गहने आदि थे वह सब लाकर उस घड़े में डाल दिया। पर भला इतने से वह घड़ा कैसे भरता? घड़े को पूरा भरने के लिए नाई बड़ा ही व्याकुल रहने लगा। घर गृहस्थी के खर्च में कटौती करते हुए वह बचा हुआ सारा धन घड़े में डालने लगा, पर वह घड़ा भरता ही न था। अंत में उसने राजा से प्रार्थना की कि उसे जो वेतन मिलता है उससे उसका गुजारा नहीं हो पाता, दया करके वेतन बढ़ा दिया जाए। राजा उस नाई पर खुश था। उसके कहते ही राजा ने वेतन दुगुना कर दिया। पर नाई की दशा पहले जैसी ही रही। अब तो वह लोगों से मांगकर खाता और पूरा वेतन घड़े में डाल देता, पर घड़ा था कि भरने का नाम ही नहीं लेता। दिनों दिन नाई की हालत को बिगड़ते देख एक दिन राजा ने पूछा, क्यों रे, तुझे जब कम वेतन मिलता था तब तो तेरी गुजर बसर अच्छी तरह से हो जाती थी, और अब दुगुना वेतन पाकर भी तेरी ऐसी दशा क्यों है? तू क्या 7 घड़ा धन ले आया है? नाई ने हक्का बक्का होकर कहा, जी, आपको किसने बताया? राजा ने कहा, अरे वह तो यक्ष का धन है। उस समय यक्ष ने आकर मुझसे भी पूछा था, 7 घड़ा धन लोगे? मैंने पूछा, वह धन जमा करने के लिए है या खर्च करने के लिए? तब वह बिना उत्तर दिए भाग गया। वह धन कभी नहीं लेना चाहिए, उसे खर्च नहीं किया जा सकता, सिर्फ जमा ही करना पड़ता है। तू भला चाहता है तो जल्दी वह धन लौटा आ। तब नाई के होश आए और वह झटपट उस जगह पर जाकर चिल्लाकर बोल आया, तुम्हारा धन तुम ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। यक्ष ने कहा, ठीक है। घर लौटकर नाई ने देखा कि वे 7 घड़े गायब हो गए हैं। दुख की बात यह थी कि इतने दिनों तक पेट को काटते हुए उसने उस खाली घड़े में जो कुछ धन डाला था वह भी चला गया। धर्मराज्य में भी ऐसा ही हुआ करता है। जमा खर्च का ठीक ठीक ज्ञान न रहे तो अंत में अपना सर्वस्व गंवा बैठना पड़ता है। आषाढ़ के दिन थे। एक बकरी का बच्चा अपनी मां के पास खेल रहा था। खेलते हुए उसने पूछा, मां, रासफूल खाने को जी हो रहा है, कब खाने मिलेंगे? बकरी बोली, ठहर जा बेटा, अभी रासफूल खाने को बहुत दिन है। पहले कुंवार कार्तिक के दिन अच्छी तरह बीत जाए, फिर बच निकला तो रासफूल खाना।
ये तेरे लिए संकट का समय है। कुंवार में दुर्गा पूजा के समय कोई तेरी बलि न चढ़ा दे। फिर कार्तिक में काली पूजा का भयंकर समय है, उस समय भी यही डर है। इन दो खतरों से तू बच भी निकले तो थोड़े ही दिनों में जगद्धात्री पूजा आ जाती है, उसमें कहीं तेरी बलि न चढ़ा दी जाए। इन सब संकटों से बच सका तभी तू कार्तिक की पूनम में रास फूल खाने की आशा कर सकता है। झूठी आशा से अत्यधिक उत्फुल्ल मत हो। जीवन में कई संकटों का सामना करना पड़ता है। कामिनी का बंधन। एक बार एक आधुनिक विद्या विभूषित शिक्षित व्यक्ति श्री रामकृष्ण के साथ तर्क वितर्क कर रहा था। उसका मत यह था कि संसार में रहकर भी संसार से निर्लिप्त रहा जा सकता है। श्री रामकृष्ण ने उससे कहा, तुम लोगों के निर्लिप्त संसारी कैसे होते हैं जानते हो? एक घर में एक गरीब ब्राह्मण कुछ सहायता मांगने गया। उस घर का मालिक ऐसा ही एक निर्लिप्त संसारी था, यानी वह अपने हाथ में एक पैसा भी नहीं रखता था, सब कुछ पत्नी के हाथ में सौंप देता था। मालिक ने कहा, महाराज, मैं तो रुपए पैसों को छूता तक नहीं, आप फिजूल ही मेरे पास मांग रहे हैं। ब्राह्मण भी किसी हालत में छोड़ने वाला नहीं था, वह बहुत आरजू मिन्नत करने लगा। जब घर के मालिक ने देखा कि वह कुछ पाए बिना छोड़ने वाला नहीं है, तो वह बोला, अच्छा, तो आप कल आइए, देखूं आपके लिए यदि कुछ कर सकूं। फिर उसने घर के अंदर जाकर पत्नी से कहा, देखो, एक गरीब ब्राह्मण बड़े संकट में पड़ गया है, उसे 1 रुपया देना होगा। सुनते ही उसकी पत्नी गुस्से से तिल मिलाकर बोली, वाह, तुम तो बहुत बड़े दाता बन गए, रुपये पैसे क्या घास पत्ते जैसे हो गए हैं कि तोड़कर दे दिए जाए। लाला जी तब सकपकाकर धीरे धीरे विनती के स्वर में कहने लगे, गरीब आदमी है, बहुत पीछे पड़ा है, 1 रुपया दिए बिना नहीं चल सकता। तब मालकिन ने काफी विरोध के बाद एक द्वन्नी निकालकर झल्लाते हुए कहा, मैं रुपया हरगिज नहीं दे सकूंगी, ये द्वन्नी ले जाओ। लाला जी तो निर्लिप्त संसारी ठहरे। निरुपाय होकर उन्होंने पत्नी ने जो दिया वही रख लिया और दूसरे दिन उस ब्राह्मण को दे दिया। तो ऐसे निर्लिप्त संसारियों का यही हाल है, उनका स्वयं का कोई बस नहीं चलता। वे गृहस्थी के काम काज की ओर स्वयं ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए सोचते हैं कि वे निर्लिप्त निरासक्त पुरुष हैं, परंतु वास्तव में वे जोरू के गुलाम होते हैं, हमेशा अपनी पत्नी के इशारे पर चला करते हैं। पहले जयपुर के गोविंद जी के मंदिर के पुजारी लोग विवाह नहीं करते थे। उस समय वे अत्यंत तेजस्वी थे। एक बार राजा ने उन्हें बुला भेजा, परंतु वे नहीं गए। कहा, राजा को यहां आने बोलो। बाद में राजा ने उनका विवाह कर दिया। तब फिर उन्हें बुलवाना नहीं पड़ता था। वे स्वयं ही राजा के पास चले आते और कहते, महाराज, हम आशीष देने आए हैं, हम यह निर्माल्य लाए हैं, इसे धारण कीजिए। अब वे ऐसा करने को विवश थे, क्योंकि आज घर की दीवार खड़ी करनी है, कल बच्चे का अन्नप्राशन है, परसों उसका विद्यारंभ करना है, और इन सब के लिए पैसा चाहिए। तुम लोग तो स्वयं ही देख रहे हो, दूसरे की नौकरी स्वीकार कर तुम कैसे पराधीन बन गए हो। देखो ना, इतनी परीक्षाएं पास किया हुआ, इतनी अंग्रेजी जानने वाला पंडित भी नौकरी स्वीकारते ही दोनों जून साहब के बूट की चोट सहता जाता है। इतना अपमान, दासत्व की यह यातना क्यों सहनी पड़ती है? इसका एकमात्र कारण है कामिनी का मोह। एक आदमी नौकरी की तलाश में बहुत ही परेशान था। ऑफिस के बड़े बाबू के पास जाते जाते उसकी नाक में दम आ गया, पर बड़े बाबू इतना ही कहते कि इस समय नौकरी खाली नहीं है, बीच बीच में आकर पूछ लिया करो। ऐसा करते हुए बहुत समय बीत गया, पर नौकरी लगने की कोई उम्मीद ही नहीं दिखाई दी। एक दिन उस आदमी ने अपने एक दोस्त के आगे अपना दुखड़ा रोया। सुनते ही दोस्त बोल उठा, वाह रे, तेरी अक्ल! उस आदमी के पास चक्कर लगाने से क्या होने वाला है? तू एक काम कर, तू गुलाबी के पास जाकर उसे राजी करा ले, देख, कल ही तेरी नौकरी लग जाएगी। वह आदमी बोला, तब तो मैं अभी उसके पास चला। गुलाबी बड़े बाबू की रखैल थी। वह आदमी उसके पास जाकर कहने लगा, अम्मा, मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूं। बहुत दिनों से कोई काम धंधा नहीं है, बाल बच्चों के भूखे मरने की बारी आ गई है। ब्राह्मण का बेटा ठहरा, दूसरा कुछ तो नहीं कर सकता। कहां जाऊं, क्या करूं? तुम एक बार कह दो तो मुझे नौकरी मिल जाए। गुलाबी के मन में दया आ गई। उसने सोचा, अरे रे, बेचारा गरीब ब्राह्मण बड़ी तकलीफ पा रहा है। वह बोली, तो बेटा, किससे कहना होगा? आवेदक ने कहा, तुम कृपा करके एक बार बड़े बाबू से कह दो तो मुझे काम मिल जाए। गुलाबी बोली, ठीक है, मैं आज ही बाबू से बताती हूं। दूसरे ही दिन सवेरे उस उम्मीदवार के पास एक चपरासी ने आकर खबर दी कि उसे बड़े बाबू ने आज ही ऑफिस में जाने को कहा है। उसके जाते ही बड़े बाबू ने ऑफिस के सबसे बड़े साहब के पास सिफारिश कर दी।
ये सज्जन हमारे काम के लिए बहुत ही योग्य हैं। उनके द्वारा ऑफिस को विशेष लाभ होगा। उन्हें नियुक्त किया जा रहा है। कामिनी का ऐसा ही प्रभाव है। सारा जग इस कामिनी और कांचन को लेकर भूला हुआ है। एक पंडित जी के शिष्य की कपड़े की दुकान थी। एक बार पंडित जी को पोथी पतना बांधने के लिए एक खंड कपड़े की जरूरत पड़ी। उन्होंने अपने शिष्य की दुकान में आकर अपनी आवश्यकता जताई। शिष्य कहने लगा, अरे महाराज, पहले बतलाने से अच्छा होता। अभी कुछ ही दिन पहले एक खंड बचा था, पर मैंने वह एक जन को दे दिया। खैर, अब की अगर छोटा खंड बचे तो आपके लिए रख दूंगा, पर आप बीच बीच में आकर खबर लेते जाइए। गुरुजी उसकी बात मानकर जाने लगे। इधर शिष्य की पत्नी घर के भीतर से सब देख रही थी। गुरुजी को जाते देख उसने आदमी भिजवाकर उन्हें घर के अंदर बुला भेजा। गुरुजी अंदर आए। शिष्य की पत्नी ने पूछा, महाराज, आप मालिक से क्या मांग रहे थे? गुरुजी ने सब बातें बतला दी। तब शिष्य पत्नी ने कहा, तो आप जाइए, कल ही आपके यहां कपड़ा भिजवा देती हूं। गुरुजी ठीक है कहकर चल दिए। रात को जब वह शिष्य दुकान बंद कर घर आया तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या तुम दुकान बंद करके आए हो? वह बोला, हाँ, क्यों भला? पत्नी बोली, तुम अभी जाकर मेरे लिए 2 अच्छे खंड कपड़े ले आओ। शिष्य कहने लगा, उसमें क्या रखा है? मैं कल ही तुम्हें 2 बहुत अच्छे खंड ला दूंगा। पत्नी बोली, नहीं नहीं, यह नहीं होगा, अभी ले आओ। आखिर शिष्य बेचारा क्या करता? यह तो गुरु नहीं थे कि बीच बीच में आकर खबर लेने को कहा जाए। वह तो गुरु के भी गुरु महागुरु का हुक्म था। इसकी बात तो टाली नहीं जा सकती थी। निरुपाय होकर उसने रात को फिर दुकान खोली और 2 खंड कपड़े ले आया। दूसरे दिन सवेरे ही शिष्य पत्नी ने एक जन के हाथ उन खंडों को गुरु जी के यहां भिजवाकर उनसे कहने को कहा, अब से आपको जो कुछ लगे उसके लिए आप मुझसे कहा कीजिएगा। किसी के पूछने पर कि आप अपनी पत्नी के साथ गृहस्थी क्यों नहीं करते, श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया, एक दिन गणेश ने एक बिल्ली को नाखून से खरोंच दिया था। घर जाकर उन्हें माता पार्वती के गाल पर नख के चिन्ह दिखाई दिए। उन्होंने पूछा, मां, तुम्हारे गाल पर ये नाखून के दाग कैसे आए? जगत जननी बोली, बेटा, ये तुम्हारे ही नाखून के दाग हैं। गणेश ने आश्चर्य से पूछा, भला मेरे नाखून तुम्हारे गाल पर कब लगे? पार्वती ने कहा, बेटा, क्या तुम्हें याद नहीं कि सवेरे तुमने एक बिल्ली को नोचा था? गणेश बोले, बिल्ली को नोचा तो था, पर तुम्हारे गाल पर दाग कैसे बना? पार्वती बोली, बेटा, इस संसार में मेरे सिवा कुछ नहीं है। सभी जीव जंतु, सारी सृष्टि मैं ही हूं। तुम किसी को चोट पहुंचाओ, वह चोट मुझी को पहुंचेगी। सुनकर गणेश आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा की। भला विवाह किससे करें? जिससे विवाह करने जाए वह तो उनकी मां ही है। सर्वत्र सभी नारियों में मां की सत्ता का ज्ञान होने के कारण उनके लिए विवाह करना संभव नहीं हो सका। मेरी भी यही अवस्था है। मैं नारी मात्र को अपनी माता समझता हूं। आध्यात्मिक उन्नति मन ही पर आधारित है। जिसका जैसा भाव होता है उसे वैसा ही लाभ होता है। 2 मित्र घूम रहे थे। घूमते हुए एक स्थान पर उन्होंने देखा भागवत का पाठ चल रहा है। एक मित्र ने कहा, चलो भाई, थोड़ी देर वहां बैठकर भागवत सुने। दूसरा बोला, न भाई, भागवत सुनकर क्या होगा, चलो अमुक वेश्या के यहां जाकर मौज उड़ाए। पहला मित्र इस पर राजी नहीं हुआ। वह जाकर भागवत सुनने लगा। दूसरा मित्र वेश्या के घर जा पहुंचा, परंतु वहां जाकर वह मौज नहीं उड़ा सका। वह यही सोचने लगा कि हाय, मैं यहां क्यों आया? मेरा दोस्त वहां बैठकर कितना सुंदर हरिगुणगान सुन रहा है। उधर दूसरा मित्र भागवत सुनने तो बैठा, पर बैठकर केवल यही विचार करने लगा कि हाय, मैं अपने दोस्त के साथ क्यों नहीं गया? वह इस समय वहां कितना मौज न उड़ा रहा होगा। परिणाम यह हुआ कि जो व्यक्ति भागवत सुन रहा था उसे तो वेश्या के घर जाने का फल मिला, और जो वेश्या के घर बैठा था उसे भागवत श्रवण का फल। किसी शिव मंदिर के निकट एक सन्यासी रहा करते थे। सामने ही एक वेश्या का मकान था। वेश्या के यहां दिन रात लोगों का तांता लगा रहा रहता। उसका जीवन देख सन्यासी के मन में बहुत दुख होता। एक दिन सन्यासी ने उस वेश्या को बुलाकर फटकारते हुए कहा, तू बड़ी पापिन है, दिन रात पाप किया करती है, अंत में तेरी क्या गति होगी? सुनकर वेश्या को अत्यंत पश्चाताप हुआ और वह मन ही मन स्वयं को धिक्कारती हुई ईश्वर से खूब प्रार्थना करने लगी। वह दूसरा कुछ नहीं कर सकती थी। पेट के लिए उसे वही धंधा करना पड़ता था। परंतु उस दिन से वह जब कभी पाप कर्म करती, अत्यंत कातर हो भगवान से प्रार्थना करती, क्षमा मांगती। इधर सन्यासी ने विचार किया, देखूं आज से इसके पास कितने लोग आते हैं।
और उस दिन से वे सन्यासी वेश्या के यहाँ जितने लोग आते उतने ही कंकड़ एक ओर जमा कर रखने लगे। होते होते कंकड़ों की ढेरी जम गई। फिर एक दिन सन्यासी ने उस स्त्री को कंकड़ों की ढेरी दिखाकर कहा, देख, थोड़े ही दिनों में तूने कितना पाप किया है, अब भी तू सावधान हो जा। कंकड़ों की ढेरी देख वह स्त्री व्याकुल हो रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझे बचाओ, रक्षा करो, भगवान की लीला अगम्य है। कुछ ही दिन बाद उस वेश्या और सन्यासी दोनों की एक साथ मृत्यु हो गई। उस समय यमदूत आकर सन्यासी को और विष्णुदूत आकर वेश्या को ले जाने लगे। यमदूतों को देख सन्यासी ने घबराकर कहा, तुम लोगों से भूल हो गई है, विष्णुदूत मेरे लिए आए होंगे और तुम लोग अवश्य ही उस वेश्या के लिए भेजे गए हो। यमदूतों ने कहा, नहीं नहीं, हमसे कोई भूल नहीं हुई, सब ठीक ही है। सन्यासी ने क्रोधित होकर कहा, क्या मैं जीवन भर भगवान का नाम लेता रहा और वह औरत वेश्यागिरी करती रही? पर इस समय मुझे तुम लोग और उसे विष्णुदूत ले जाएंगे, यह कैसी बात है? यमदूतों ने कहा, उसने वेश्यागिरी नहीं की, वेश्यागिरी तो तुम करते रहे और तुमने भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान का नाम तो वह लेती रही। तुम अच्छी तरह सोचकर देखो, जिसका जैसा भाव है उसे वैसा ही लाभ होता है। धर्म तत्व को ठीक से समझ न सकना कितना भयंकर होता है। किसी राजा को उसके गुरु ने उच्च अद्वैत तत्व का उपदेश प्रदान किया। सर्वघट में एक ही ब्रह्म विराजित है, सभी समान हैं। राजा को यह बात बड़ी पसंद आई। उसने सभा से लौटकर रानी के बदले उसकी दासी के साथ भोग विलास करने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा, रानी और दासी तो एक ही हैं। रानी ने घबराकर गुरुदेव को सब बातें बतला दी। गुरुदेव बोले, भोजन के समय राजा को एक बर्तन में कुछ विष्ठा भी परोसना। रानी ने वैसा ही किया। राजा और गुरुदेव साथ ही भोजन करने बैठे। भोजन के साथ विष्ठा देखते ही राजा तो आग बबूला हो गया। तब गुरुदेव ने कहा, तुम तो अद्वैत तत्व को जानते हो, जब सब कुछ एक है तब भोजन और विष्ठा भी तो एक ही हैं, फिर विष्ठा क्यों ना खा सकोगे? इस पर राजा क्रुद्ध होकर बोल उठा, तो फिर आप ही क्यों नहीं खाते? गुरुदेव ने ठीक है कहकर झट शूकर रूप धारण कर उस विष्ठा को खा लिया और फिर से पूर्व रूप धारण कर लिया। राजा तो देखकर दंग ही रह गया। तब उसकी आंखें खुलीं और वह समझ गया कि अद्वैत तत्व सिर्फ मुंह से कहने की बात नहीं है, उसका अनुभव होना चाहिए। एक ब्राह्मण ने एक बाग लगाया था। वह दिन रात उसकी देखरेख में लगा रहता। एक दिन बाग में एक गाय घुस पड़ी और ब्राह्मण के इतने श्रम से लगाए हुए पौधों को खाने लगी। ये देखते ही ब्राह्मण मारे गुस्से के आग बबूला हो उठा और उसने गाय को इतना पीटा कि वह मर गई। ये खबर तुरंत फैल गई और सब लोग ब्राह्मण को गोहत्या के लिए दोषी ठहराने लगे। परंतु ब्राह्मण अपना दोष कबूल नहीं करता था। वह कहता, इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने गोहत्या नहीं की, मेरे हाथ ने यह काम किया है। हाथ के अधिष्ठाता देवता इंद्र हैं, अतएव गोहत्या का पाप इंद्र को लगेगा, मुझे नहीं। मैं निर्दोष हूं। इंद्र ने देखा कि बड़ी मुसीबत है। वे ब्राह्मण को सबक सिखाने के लिए स्वयं एक ब्राह्मण का रूप धारण कर उस बाग में आए और ब्राह्मण से पूछने लगे, यह बाग किसका है महाराज? ब्राह्मण, मेरा। इंद्र, वाह, सुंदर बगीचा है, आपका माली भी बड़ा कुशल है, देखिए तो कितनी अच्छी तरह से सजाकर पौधों को लगाया है। ब्राह्मण, अजी, मैंने खुद खड़े रहकर सब देखभाल कर लगवाया है। इंद्र, अच्छा, ये रास्ता भी कितना सुंदर है, ये सब किसने बनाया? ब्राह्मण, अजी, ये सब तो मेरे ही हाथ का काम है। इंद्र, वाह वाह, सभी कुछ आपने ही किया है। सिर्फ इस गाय को मारते समय इंद्र आया था, क्यों? एक मैदान में एक विषैला सांप रहता था। उस ओर जाने से सभी घबराते थे, क्योंकि किसी के पास आते ही वह सांप उसे काट खाता था। एक बार एक साधु उस ओर से गुजरा। पहले तो सांप उसे भी काटने को दौड़ा, पर उसके पास आते ही उसके मंत्र के प्रभाव से वह वशीभूत हो गया। तब उस साधु ने उसे हिंसा न करने का उपदेश दिया। साधु का उपदेश पाकर सांप बिल्कुल ही बदल गया। अब वह किसी की हिंसा नहीं करता, हमेशा शांत रहता। लोगों को शीघ्र पता चल गया कि अब यह सांप पहले जैसा भयावह नहीं रह गया है। अब यह किसी को नहीं काटता। अब लड़के बच्चे उसे सताने लगे। कोई उसे पत्थर मारता तो कोई उसकी पूंछ पकड़कर खींचता। इस प्रकार उसे बहुत ही तकलीफ होने लगी। उसकी हालत बहुत बिगड़ गई। एक दिन वह साधु वहां आया। सांप की दुर्दशा को देख उसे बड़ा अचंभा हुआ। कारण पूछने पर सांप बोला, महाराज, आपका उपदेश सुनकर मैंने हिंसा छोड़ दी है, पर ये लोग मुझे बड़ा सताते हैं। तब साधु ने कहा, अरे, मैंने तुझे काटने से मना किया था, फुफकारने से कब मना किया? खुद की रक्षा करने के लिए फुफकार कर लोगों को अवश्य डराया करना, पर हां,
उन्हें काटना नहीं। इसी प्रकार तुम संसार में रहते समय कभी कभी आत्मरक्षा के लिए दूसरों को भय दिखा सकते हो, परंतु किसी को हानि न पहुंचाओ। एक बार आचार्य ने शिष्यों को उपदेश दिया, सभी वस्तु नारायण है। शिष्य ने इसके शब्दार्थ को ही ग्रहण किया, मर्मार्थ को नहीं। एक दिन कहीं जाते समय उसने रास्ते पर एक हाथी को आते देखा। हाथी के ऊपर बैठा महावत चिल्ला रहा था, हट जाओ, हट जाओ। पर शिष्य ने मन ही मन विचार किया, मैं क्यों हदूं, मैं नारायण हूं, यह हाथी भी नारायण है, फिर नारायण को नारायण से डर किस बात का। ऐसा सोचकर वह वहीं खड़ा रहा। हाथी ने पास आते ही उसे सूंड से उठाकर दूर पटक दिया। उसे बड़ी चोट लगी। बाद में गुरु के पास पहुंचकर उसने सारी घटना कह सुनाई। तब गुरुजी ने कहा, यह ठीक कहा कि तुम भी नारायण हो और हाथी भी नारायण है, पर हाथी के ऊपर बैठा और एक नारायण तुम्हें जब सावधान कर दे रहा था, तब उसकी बात तुमने क्यों नहीं सुनी? मतांधता के दोष। घंटाकर्ण जैसे एकांगी मत बनो। एक शिव भक्त था जो शिव की उपासना किया करता था, पर विष्णु के प्रति द्वेष भाव रखता था। एक दिन भगवान शंकर ने उसे दर्शन देकर कहा, देखो, जब तक तुम्हारा विष्णु के प्रति द्वेष भाव दूर नहीं होगा, तब तक मैं तुम पर प्रसन्न नहीं होऊंगा। भक्त ने कुछ नहीं कहा। वह फिर भी शिव की ही एकनिष्ठ उपासना करने लगा। उसकी उपासना की तीव्रता के कारण शिवजी को उसे फिर से दर्शन देना पड़ा। अब की बार भगवान हरिहर के रूप में आविर्भूत हुए। आधा शरीर शिव का था और आधा विष्णु का। शिव को देख भक्त आनंदित हुआ, पर विष्णु को देख दुखित। इस तरह वह आधा आनंदित और आधा दुखित हुआ। फिर वह देवता की पूजा करने लगा। पूजा करते समय उसने केवल शिव की ही पूजा की, विष्णु की ओर देखा तक नहीं। जब वह धूप चढ़ाने लगा तो कहीं उसकी सुगंध विष्णु को भी न मिल जाए, इस शंका से वह विष्णु की नाक दबाए बैठा रहा। तब भगवान बोले, देखो, मैंने तुम पर कृपा कर हरिहर का रूप धारण किया, जिससे समझ सको कि शिव और विष्णु अभिन्न हैं, पर तुम यह समझ ही नहीं सके। इस एकांगी भाव के लिए तुम्हें काफी कष्ट भोगना पड़ेगा। विष्णु के प्रति उसके द्वेष भाव की बात धीरे धीरे सब दूर फैल गई और गांव के बच्चे उसे देखते ही हरि हरि कहकर ताली बजाते हुए चिढ़ाने लगे। अंत में निरुपाय हो हरिनाम सुनने से बचने के लिए उसने अपने दोनों कानों में 2 घंटे लटका लिए। ज्यों ही बच्चे हरि हरि कहकर चिल्लाते, त्यों ही वह उन घंटों को जोर से बजाकर हरिनाम न सुनने की कोशिश करता। इस तरह उसका नाम घंटाकर्ण पड़ गया। एक बार 4 अंधे हाथी देखने गए थे। उनमें से एक जन हाथी के पैर को छू आया और कहने लगा, हाथी खंभे जैसा है। दूसरे ने हाथी की सूंड को छुआ था, वह कहने लगा, हाथी मूसल जैसा है। तीसरा अंधा हाथी के पेट को छू आया था, वह कहने लगा, हाथी बड़ी नांद की तरह है। चौथा हाथी के कान का स्पर्श कर आकर कहने लगा, हाथी तो सूप जैसा है। इस तरह चारों हाथी के रूप के बारे में वाद विवाद करने लगे। उनका कोलाहल सुन एक व्यक्ति ने आकर पूछा, क्या बात है, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? तब उन्होंने उसे मध्यस्थ ठहराकर सब किस्सा कह सुनाया। सुनकर वह आदमी बोला, तुम में से किसी ने भी ठीक ठीक हाथी को नहीं देखा। हाथी खंभे के जैसा नहीं, उसके पांव खंभे जैसे हैं। वह मूसल जैसा नहीं, उसकी सूंड मूसल जैसी है। वह नांद के जैसा नहीं, उसका पेट नांद के जैसा है। वह सूप जैसा नहीं, उसके कान सूप जैसे हैं। इन सबको मिलाकर ही हाथी बना है। जिन्होंने ईश्वर के स्वरूप के एक ही पहलू को देखा है, वे इसी प्रकार आपस में झगड़ते रहते हैं। किसी कुएं में एक मेंढक रहता था। वह वहीं जन्मा था और वहीं बड़ा हुआ था। एक बार एक समुद्र का मेढक उस कुएं में आ पड़ा। कुएं वाले मेढक ने उससे पूछा, तुम कहां से आ रहे हो? समुद्री मेढक बोला, समुद्र से। कुएं वाले मेढक ने पूछा, समुद्र कितना बड़ा है? दूसरे मेढक ने उत्तर दिया, बहुत बड़ा। तब कुएं वाले मेढक ने अपने 2 पैर फैलाकर पूछा, इतना बड़ा? समुद्री मेढक बोला, इससे बहुत बड़ा। तब कुएं वाले मेढक ने कुएं के इस ओर से उस ओर तक छलांग मारकर पूछा, फिर क्या वह इतना बड़ा है? समुद्र वाले मेढक ने कहा, नहीं, वह इससे भी बहुत बड़ा है। तब कुएं का मेढक बोला, तेरी बात झूठ है, भला कुएं से भी बड़ा कुछ हो सकता है? क्षुद्र बुद्धि वाले भी इसी प्रकार सोचा करते हैं कि उन्हीं का ठीक है, दूसरों का गलत।